फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12th मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे, सारा सेशन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है 3 अरेस्टेड फ्रॉम यूपी बिहार इन सुवेंदु एसोसिएट मर्डर केस। अगर आप इस सेंटेंस की बात करेंगे जो हेडलाइन में लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट है ये, उसके बाद सीधे वर्ब आई हुई है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी वर्ब होती है जिसका V2 और V3 सेम होता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हेडलाइन में आमतौर पे वो समरी जो हेडलाइन होती है वो पैसिव वॉइस में लिखी होती है। ये अरेस्टेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 3 हैव बीन अरेस्टेड, यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है फ्रॉम यूपी एंड बिहार, यानी यूपी और बिहार से, इन सुवेंदु एसोसिएट मर्डर केस, यानी सुवेंदु के जो सहयोगी था, जो सहायक था, उसके मर्डर के मामले में, यानी सुवेंदु के सहायक की हत्या के मामले में यूपी और बिहार से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए इसकी समरी देखते हैं। कह रहा है, अ यूपीआई पेमेंट एट अ टोल बूथ मेड बाय द सस्पेक्ट बिकेम एन इम्पोर्टेंट लीड फॉर द पुलिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है, अ यूपीआई पेमेंट, यानी एक यूपीआई पेमेंट एट अ टोल बूथ, यानी टोल बूथ पर, यानी टोल बूथ पर एक यूपीआई पेमेंट मेड बाय द सस्पेक्ट, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेड बाय द सस्पेक्ट्स, यानी संदिग्धों के द्वारा की गई, बीकेम बन गई, एन इम्पोर्टेंट लीड, एक महत्वपूर्ण लीड, या लीड मतलब यहाँ पे सुराग है, इंफॉर्मेशन से है, फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए। ठीक है, देखो एन यूपीआई पेमेंट, ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है, बीकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अ यूपीआई पेमेंट बीकेम एन इम्पोर्टेंट लीड फॉर द पुलिस, यानी यूपीआई पेमेंट पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बन गई। कौन सी यूपीआई पेमेंट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में बताया है। एट अ टोल बूथ, यानी टोल बूथ पर की गई यूपीआई पेमेंट मेड बाय द सस्पेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो सस्पेक्ट, जो संदिग्धों के द्वारा की गई थी। क्लियर है। द एक्यूज्ड वर प्रोड्यूस, यानी एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, आरोपी, यानी आरोपियों को लाया गया एट द बारासात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारासात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। द कोर्ट सेंट, यानी कोर्ट ने भेजा, ऑल थ्री, सभी तीनों को, टू 13 डे पुलिस कस्टडी, 13 दिनों की पुलिस की हिरासत में, फॉर फर्दर इंट्रोगेशन, यानी आगे की पूछताछ के लिए। ठीक है, ये जो फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट यानी नाउन इंट्रोगेशन है। ठीक है, तो फर्दर क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। 13 डे क्यों लिखा है, डेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कई बार बताया हूँ कि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पुलिस कस्टडी हो गया, और ये 13 डे है, ये हाइफेनेटेड नाउन भी है, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। 13 दिनों वाली, 13 दिवसीय, आप मीनिंग निकालेंगे हिंदी में। ठीक है, तो उम्मीद है, ये एसोसिएट मीन्स क्या होता है, सहायक। ठीक है, एसोसिएट मीन्स क्या होता है, सहायक। उम्मीद है ये हेडलाइन और समरी क्लियर हुई होगी। चलिए एंटर करते हैं न्यूज़ में, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, 3 सस्पेक्ट्स इन द मर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारीज पर्सनल असिस्टेंट पीए चंद्रनाथ रथ। ठीक है, देखो 3 सस्पेक्ट्स, यानी 3 संदिग्ध को, सस्पेक्ट मतलब जिसपे संदेह है, इन द मर्डर यानी हत्या के, ऑफ वेस्ट बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी पर्सनल असिस्टेंट, यानी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक के मर्डर के मामले में, उन पर्सनल असिस्टेंट का नाम यहाँ लिखा है चंद्रनाथ रथ, हैव बीन अरेस्टेड, यानी उनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो हैव बीन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे सस्पेक्ट्स है। क्या है, सस्पेक्ट्स, ये आपका नाउन है। ठीक है, हैव बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, यानी कि 3 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है बाय द स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस के द्वारा। कहाँ से, फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से।
क्लियर है? इसको आप एक बार ऐसे समझ जाओ सारे वर्ड। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से स्टेट पुलिस यानी कोलकाता पुलिस के द्वारा 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किस लिए? अब यहाँ से इन प्रीपोजिशन लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि वेस्ट बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में। क्लियर है? आगे कह रहा है अ टीम ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की एक टीम हैड ऑलरेडी हेडेड टू द टू स्टेट्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हैड ऑलरेडी हेडेड टू यानी आगे बढ़ गई है, यानी किसकी तरफ? टू स्टेट, दोनों राज्यों की तरफ। कह रहा है एसआईटी की स्पेशल टीम दोनों राज्यों की तरफ ऑलरेडी हेड कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए। द अरेस्टेड हैव बीन, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किए हुए लोग यानी तीनों संदिग्ध, द अरेस्टेड हैव बीन सेंट यानी गिरफ्तार किए हुए लोग, हैव बीन सेंट भेज दिए गए हैं, टू अ 13 डे पुलिस कस्टडी यानी 13 दिनों की पुलिस की हिरासत में। ठीक है? हैव बीन क्यों लगाया? क्योंकि जो अरेस्टेड लोग हैं 3 लोग हैं, ठीक है, 3 सस्पेक्ट है ना, इसलिए हैव बीन लगाया। ये सेंट क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द 3 एक्यूज्ड यानी तीनों आरोपी वर ब्रॉट लाया गया यानी तीनों आरोपियों को लाया गया। ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। यानी तीनों आरोपी को लाया गया टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, एंड प्रोड्यूस्ड और उनको सामने लाया गया बिफोर द बारासात कोर्ट यानी बारासात कोर्ट के सामने इन नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में ऑन मंडे, मंडे को। यानी तीनों आरोपियों को मंडे को नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बारासात कोर्ट में पेश किया गया। ठीक है? उनको पहले वेस्ट बंगाल लाया गया और फिर उन्हें यहाँ पेश किया गया। ठीक है? प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? पेश करना, सामने लाना। ठीक है? आगे कह रहा है दे वर रिमांडेड, दे वर रिमांडेड। यहाँ सारे सेंटेंस आमतौर पे आपको पैसिव वॉइस में मिलेंगे। दे वर रिमांडेड यानी उनको हिरासत में रखा गया टू 13 डे पुलिस कस्टडी, 13 दिनों की पुलिस हिरासत में, यानी उन्हें 13 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। यहाँ पे रिमांडेड का मतलब सेंड से मतलब है। ठीक है? दे वर रिमांडेड टू ए 13 डे पुलिस कस्टडी, उन्हें 13 दिनों की पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अ सीनियर ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। द बारासात कोर्ट आस्क्ड द पुलिस यानी बारासात कोर्ट ने पुलिस से कहा टू प्रोड्यूस देम अगेन, उन्हें दोबारा लाने के लिए ऑन मे 24, 24 मई को। ही सेड, उन्होंने कहा कि बारासात कोर्ट ने उन्हें फिर से 24 मई को प्रोड्यूस यानी पेश करने के लिए कहा है। ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है द 3 सस्पेक्ट यानी जो तीनों सस्पेक्टेड हैं किलर्स। अब यहाँ पे किलर्स नाउन हो गया। ठीक है? सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। द 3 किलर्स के बारे में बता रहा है तो 3 भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सस्पेक्टेड किलर्स यानी ये भी दोनों क्या है? एडजेक्टिव हैं। इस किलर्स जो नाउन है दोनों मॉडिफाई करें, सस्पेक्टेड और 3, और जो द आर्टिकल लगा ये भी किलर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है? ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन। यानी तीनों संदिग्ध हत्यारे वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए। यहाँ पे वर की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। बाई द मध्यम ग्राम पुलिस यानी मध्यम ग्राम पुलिस के द्वारा ऑन संडे, संडे को। आफ्टर ऑफिसर एक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लीड यानी अधिकारियों के द्वारा जो विशेष इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर एक्ट किए जाने के बाद। ठीक है? The police were able to track a UPI payment made by the suspect at a toll booth near कोलकाता। यानी पुलिस वर एबल, पुलिस योग्य हुई, एबल हुई, समर्थ हुई, टू ट्रैक, ट्रैक करने में एक यूपीआई पेमेंट मेड बाय द सस्पेक्ट यानी सस्पेक्ट के द्वारा की गई एक यूपीआई पेमेंट को ट्रैक करने में एबल हुई एट ए टोल बूथ, टोल बूथ के पास, नियर कोलकाता, कोलकाता के पास। यानी कोलकाता के पास एक टोल बूथ के पास या एक टोल बूथ पर सस्पेक्ट्स के द्वारा यानी संदिग्धों के द्वारा की गई यूपीआई पेमेंट को ट्रैक करने में पुलिस एबल हुई। कह रहा है 3 सस्पेक्ट हैव सो फार बीन अरेस्टेड यानी अभी तक 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है इन रिलेशन टू द ग्रूसम मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ। ग्रूसम मतलब निर्मम, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक।
कह रहा है इन रिलेशन टू यानी के सिलसिले में या के संबंध में टू द ग्रूसम मर्डर ऑफ द चंद्रनाथ रथ ऑन 6/5/26 यानी 6/5/26 को चंद्रनाथ रथ के एक निर्मम मर्डर के मामले में अभी तक सो फार मतलब अभी तक 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पे? एट मध्यम ग्राम में। ये बोला है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द पुलिस यानी पुलिस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में फ्रॉम द वेस्ट बंगाल पुलिस ने ये बताया है ऑन मंडे को। आगे कह रहा है बेस्ड ऑन इनपुट्स यानी इनपुट के आधार पे मयंक राज मिश्रा एंड विक्की मौर्य वर डिटेन फ्रॉम बक्सर। ये दो नाम है, मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को डिटेन कर लिया गया फ्रॉम बक्सर से। डिटेन मतलब होता है वही गिरफ्तार कर लेना, हिरासत में ले लेना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड द थर्ड सस्पेक्ट और तीसरा जो सस्पेक्ट है राज सिंह, इसका नाम है, वाज डिटेन, इसको डिटेन किया गया फ्रॉम बलिया से इन उत्तर प्रदेश में। यानी ये दोनों जो 3 सस्पेक्ट थे उसमें एक तो आपका बिहार के बक्सर से 2 हैं और एक यूपी के बलिया से है, पूर्वी यूपी के, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल थ्री यानी सभी तीनों फेस्ड इंट्रोगेशन पूछताछ का सामना किए एंड वर सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड और उसके बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यानी सभी तीनों से पहले पूछताछ कर ली गई एंड सब्सिक्वेंटली यानी उसके बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक उनमें कौन कौन सा सेक्शन लगा है ये थोड़ा देखते हैं। कह रहा है केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड यानी केस मामले दर्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन 1031 मर्डर यानी सेक्शन 103 का 1 मर्डर के बारे में है, ये लगाया गया है। सेक्शन 112 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित क्राइम 112 ये सब सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के। तीसरा है सेक्शन 126(2) रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। सेक्शन 35 क्रिमिनल एक्ट डन बाय ए ग्रुप एंड सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश। किस ये सारे जो सेक्शन हैं ये भारतीय न्याय संहिता के हैं। और क्या लगाया है सेक्शन 25-27 ऑफ द आर्म्स एक्ट यानी जो आर्म्स एक्ट है उसका सेक्शन 25-27 भी लगा है फॉर रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ आर्म्स यानी हथियारों को गलत तरीके से अपने पास रखना, ठीक है। तो इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं, सारी चीजें थोड़ी सी टफ हैं क्योंकि लॉ के टर्म में थी, ठीक है। ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन वगैरह ये सब लॉ के टर्म है। द थ्री एक्यूज यानी तीनों आरोपी, द थ्री एक्यूज सस्पेक्ट यानी जो तीनों आरोपी संदिग्ध हैं या तीनों संदिग्ध आरोपी आप बोल सकते हो, वर प्रोड्यूस्ड उनको पेश किया गया एट द बारासात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑन मंडे को। द कोर्ट हैज सेंट ऑल थ्री कोर्ट ने तीनों को भेज दिया है टू 13 डे पुलिस कस्टडी 13 दिनों की पुलिस हिरासत में फॉर फर्दर इंट्रोगेशन आगे की पूछताछ के लिए। मोर पीपल इन्वॉल्व यानी और लोगों के शामिल होने का मतलब आशंका है। द पुलिस बिलीव यानी पुलिस का मानना है दैट की देयर आर मोर पीपल इन्वॉल्व यानी और भी लोग इसमें शामिल हैं एंड दैट और की दिस किलिंग वाज द वर्क ऑफ ट्रेन्ड असैसिन्स यानी यह जो हत्या है एक प्रशिक्षित हत्यारे की है हु हैड प्लान्ड बिफोर हैंड जिसने पहले ही प्लान कर लिया था, ठीक है। बिफोर हैंड मतलब ऑलरेडी जिसने पहले ही प्लान कर लिया था, ठीक है। द ग्रूसम क्राइम ऑकर्ड ऑन May 6 यानी जो ग्रूसम क्राइम है ये जो निर्मम अपराध हुआ है 6 मई को ये ऑकर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। द ग्रूसम क्राइम ऑकर्ड ऑन May 6 ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। यानी जो ग्रूसम क्राइम 6 मई को हुआ 2 days आफ्टर मिस्टर अधिकारी एंड द भारतीय जनता पार्टी केम टू पावर यानी मिस्टर अधिकारी और बीजेपी के सत्ता में आने के 2 दिनों बाद। कहाँ पे? इन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, ठीक है। रथ वाज शॉट 3 times यानी रथ को 3 बार मारा गया एट पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बहुत करीब से अराउंड 10 PM लगभग 10 बजे ऑन May 6 6 मई को
एंड वाज डिक्लेयर डेड, और उसे डिक्लेयर डेड कर दिया गया आफ्टर रीचिंग अ नियर बाई हॉस्पिटल, यानी पास के हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। द पुलिस सीज्ड वन कार, पुलिस ने एक कार को सीज किया, एंड वन मोटर बाइक, और एक मोटर बाइक को, विथ फेक नंबर प्लेट, यानी गलत नंबर प्लेट के साथ, विच वर यूज्ड, जिनका इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग द क्राइम, क्राइम के दौरान। अ टू व्हीलर हैज आल्सो बीन सीज्ड बाय द पुलिस, एक टू व्हीलर को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया। मिस्टर अधिकारी हैज सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा है, दैट की रथ, हिज क्लोज एड, यानी उनका सबसे करीबी सहायक, वाज मर्डर, उसकी हत्या कर दी गई, इंक्लूड ब्लड, यानी बहुत ही निर्मम तरीके से, बिकॉज, क्योंकि, ही वाज एसोसिएटेड विथ हिम, क्योंकि वह उनसे जुड़ा हुआ था। इफ ही वाज नॉट माई एड, यदि वह मेरा सहयोगी नहीं होता, मेरा सहायक नहीं होता, और या फिर आई डिड नॉट डिफीट आउट गोइंग सीएम ममता बनर्जी, या फिर मैं पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया नहीं होता इन भवानीपुर में, मे बी, शायद, दे वुड नॉट हैव टारगेटेड रथ, वे रथ को टारगेट नहीं किए होते, वे रथ को नहीं मारे होते, मिस्टर अधिकारी ने दावा किया। हाउएवर, हालांकि, ही डिड नॉट डायरेक्टली ब्लेम द तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया, और एनी अदर लीडर्स ऑफ द पार्टी, या फिर पार्टी के किसी दूसरे नेता पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया, एंड सेड, और कहा, दैट की द इन्वेस्टिगेशन वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में चल रही है। रथ्स ग्रीविंग मदर, यानी रथ की जो दुखी मदर हैं, बहुत ही ग्रीव मतलब बहुत ही दुख दर्द में है, टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, दैट की दिस वाज अ रिवेंज किलिंग, यह एक बदले की भावना में की गई हत्या है, बिकॉज, क्योंकि, हर सन, उनका बेटा, वर्क फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए काम करता था, क्योंकि उनका बेटा बीजेपी के लिए काम करता था। ठीक है। चलिए, ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।